हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर। ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, ए खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, ओ दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम तेरी प्रजा बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे चश्मे बहार, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, ओ जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी, मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, ओ सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सुकून है, जो आता खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है, भर जाता वो रूह से जरूर है, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे चश्मे बहा, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावंद राजा, मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद किया है मेरे जीवित खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वर्शिप के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा पुनः सभी भाई बहन को जन्म से। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू बेटा। और पूजा बेटी आप करेंगे, हम लोग आराधना छोटी कर दिया है, तो खाली एक आराधना करके हम लोग प्रवचन की तरफ बढ़ेंगे, 9:30 बजे हम लोग को समाप्त कर देंगे, है ना बेटा। पूजा बेटा आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लीजिए आराधना। ओके, सबको जय मसीह। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह, जय मसीह। बहुत अच्छी आराधना। प्रभु आपको ब्लेस करे, शिवानी बेटा और पूजा बच्चिया को एंड गुड विशेस। प्रभु आपकी आराधना को स्वर्गदूत लेके जाएं और सिंहासन पे परमेश्वर के अर्पण कर दें। सरजीत सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और सर फिर निकल गए, तो उनका नेटवर्क इशू अभी भी आ रहा लग रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में सब सही हो जाए, फिर सरजीत सर लेंगे वचन। तो हमने आज का टाइमिंग शॉर्ट कर दिया है, 9:30 बजे तक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत लंबा वचन लेने से जो है आधी चीज़ें बाउंसर चल जाती हैं, बॉडी से जो है दिमाग से ऊपर चली जाती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी हम समझें, चाहे एक वचन लें, पर वो अच्छे से हमारे जो मनों में गहराई से वो चले जाए और उसका हम लोग प्रयोग करें। कि ज़्यादा चीज़ें अगर टीचर बता देती है, तो होता क्या है कि यही कोई जॉइन करने की कोई प्रयास कर रहा है। तो ज़्यादा टीचर बताएगी तो वो आधा चीज़ें होती हैं बच्चों में से, दिमाग में से गायब हो जाता है। तो हम कह रहे हैं एक-एक चीज़ डेली हम लोग समझें और उसको प्रयोग में लेना चाहते हैं, तो उससे हम लोग सशक्त हो जाएँगे, है ना? तो हम लोग करते हैं। आज हम पूजा बेटी, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है यूहन्ना जॉन का 11 का 41, जॉन का यूहन्ना 11 का 41। बेटा पढ़ दो बेटा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। बहुत ही सुंदर वचन। खाली देखिए, बहुत एक छोटी लाइन है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। सब लोग ध्यान से अपने कान लगा के सुनिएगा। बहुत लंबा नहीं वचन लेंगे, पर आपको जो भी दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पूर्वक समझिए, है ना? एक और बेटा वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे पहला यूहन्ना
5 का 14 पहला यूहन्ना 5 का 14 यही उसी दोनों वचन पे आज हम लोग केंद्रित रहेंगे। पूजा बेटी मिला? 5 का 2 नहीं, एक जॉन एक जॉन का 5 का 14 फर्स्ट जॉन 5 का 14 एक जॉन 5 का 14 और हमें और सामने और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बस बस बहुत बढ़िया। इस वचन के सुनने और पढ़े जाने से सबको आशीष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग यूहन्ना का 11 का 41 पढ़ा। उसमें क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि लाजरस की जो टूम थी, लाजरस की कब्र पे आया था, तो लाजरस 4 दिन का मुर्दा था, तो अब वो मर चुका था और सब लोग देख रहे थे कि भैया लाजरस जो था, लाजर जो था मर चुका है। और उसकी जो बहनें थी मरियम और मार्था, वो भी कहती हैं प्रभु अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई मरता नहीं। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने भी जब लाजरस को मरा हुआ देखा तो वो रोया, है ना? पर जो है वो 4 दिन के बाद क्यों आया था? वो 4 दिन के पहले भी आ सकता था। पहले भी आके उसको जो है ब्लेस कर सकता था, उसको आशीष दे सकता था, उसको चंगाई दे सकता था, पर 4 दिन के बाद क्यों आया था? 4 दिन के बाद इसलिए आया था क्योंकि लोगों को यकीन हो जाए कि भैया वही जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यकीन हो जाए कि परमेश्वर का पुत्र जो है यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आया है। यीशु मसीह का पुत्र जो है आया है कि हम लोग अनंत जीवन पाएँ। लोगों को ये लगता है कि अगर कोई चीज़ का मृत्यु हो जाती है, लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मर जाती है, खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है और जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। मतलब ऐसा समझो कि आपका कोई बिज़नेस है और वो बिल्कुल समझिए एकदम ठप हो गया है। आपका जैसे कि पढ़ाई-लिखाई चल रही है आपकी, किसी कारणवश से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपका कोई घर में सदस्य है, उसकी पटरी नहीं खा रही है और जो है सब लोग जोड़े जा रहे हैं इसी समय। तो ऐसा हो रहा है कि आप कहीं-कहीं चीज़ें जा रहे हैं, रिलेशनशिप में खराब हो गए आपके, बिल्कुल खराब हो गए आपके। किसी से आपके जो घरेलू रिश्ते रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, बिल्कुल खराब हो गए, बरोबर? और फिर देख रहे हैं कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो सही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया अब नहीं ठीक हो पाएगा, अब हार मान ली, अब हमारे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत बार हमने केसेस देखे हैं। डॉक्टर्स हार मान लेते हैं। हमारा एक मित्र था, वो अभी मसीह में आया है। उसकी माताजी की दोनों किडनी ही खराब हो गई थी और आरएमएल हॉस्पिटल में था। तो बड़ा रो रहा था, डॉक्टर कहता है हाथ जोड़ के कहता है भैया हमसे तो नहीं ठीक हो पाएगा, आप जहाँ लेके जाना ले जाओ, उसको माताजी की सेवा करो, माताजी ज़्यादा दिन तक रहेंगी नहीं। और रोने लगा और किसी ने बताया कि बाराबंकी में एक चर्च चलता है, वहाँ ले जाओ। जब आदमी जब की हालत जब खराब होती है तो आदमी हर जगह ट्राई करता है कि उसको कहीं भी ले जाओ, वो ले जाएगा। यह बड़ा आप लोगों के लिए भी एक समझदारी का लीजिए, अगर कोई व्यक्ति बड़ा टूटा हुआ है, व्यक्ति जो है बहुत पीड़ा में है, व्यक्ति की मनोदशा ठीक नहीं है, उसको कुछ भी बताओगे वो हो जाएगा। तो इस उस समय आपको हिट करना है, ऐसे लोगों के पास जाना है, जो हारे थके हुए बहुत से लगे हुए लोग हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है, तो वो आपका मान लेंगे। वैसे जाओगे बोले नहीं भैया मुझे ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह की। जैसे मैं भी बड़ा बेवकूफ़ था, मैं भी कहता था यीशु मसीह को मैं मानता नहीं हूँ। लोग आते थे कहते मैं प्रार्थना करूँ? कहते नहीं मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे बड़ा उस समय गुमान से कहता था। मैंने कहा मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ, मुझे सब दवाइयों के बारे में ज्ञात है। पर जब हार गए, एकदम थक गए, इतने सालों से 18 साल से हम पीड़ा में चल रहे थे। हम हार के थक गए, फिर बाद में एक व्यक्ति कहता है भैया प्रार्थना करें? मैंने कहा भैया कर दो प्रार्थना कर दो, भाई बड़ी हालत ख़राब हो रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उस समय जाएँगे लोगों के पास तो उस समय लोग विश्वास करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये है उसने पत्थर उठाया और उसने जो है पत्थर हटाने का मतलब क्या होता है? कब्र में से पत्थर हटाने का मतलब क्या होता है? कब्र में से पत्थर हटाने का मतलब ये होता है कि आप अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। कब्र मतलब तो ऐसी हो गई जो मर गई बिल्कुल, हमेशा-हमेशा के लिए मर गई। और कब्र मतलब हम लोग बहुत सारी कब्रें देखते हैं, हम तो गए हैं, कब्रिस्तान भी गए हैं, जिसका मृत्यु हो जाती है, अब हम अगले दिन उसके यहाँ जाएँ, सो खोल दें कब्र को, तो बोलेगा तो पागल हो गया है।
कब्र खोल रहा है, कब्र तो खोलना मृत्यु हो गई, जैसे वो ज़िंदा तो हो नहीं सकता। पर यीशु मसीह ने क्या दिखाया, दर्शाया क्या कि नहीं, अगर कब्र में भी है आपके कोई परिस्थिति, आपकी कब्र में भी कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, अपनी आँखों से, अपने प्रयत्न से और बहुत चीज़ों से, पर वहाँ पे भी आपने कब्र में से पत्थर हटाइए, पत्थर हटाओ, मतलब अपना विश्वास जगाओ। और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट की, जो हम सब लोगों को यहाँ पे जो जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए, उनको करनी चाहिए। आप लोग उनको संदेश समझा दीजिएगा। वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ और उसको शेयर करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। हम अपना वीडियो भी कई बार खुद देखते हैं, क्योंकि हम बोल तो देते हैं कुछ भी, पर वो हम जब हम सुनते तो कहते हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने मेरे मुँह से द्वारा ये चीज़ें बोली गई। तो वो मैं अपना वीडियो में कई बार अपने आप को भी देखता हूँ, क्योंकि वो मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं पड़ता मैं क्या बोल जाता हूँ। और पवित्र आत्मा जो है अपना वो जो है हमको गाइड करता है, तो ज़रूरी है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, समझ रहे हैं ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग की तरफ देखे कि पिता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी सुनते हैं। और हम लोग भी जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग यही तो कहते हैं कि पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरी सुनता है। और उसमें अगली लाइन में लिखा है कि मुझे पक्का पता है कि तू हमेशा मेरी सुनता है प्रार्थना। ये है कि कॉन्फिडेंस, ये आपका एक पूरा अंदर से विश्वास कि प्रभु मेरे सुनता है। यीशु मसीह जो था जब यहाँ पे पृथ्वी पे आया था, तो वो जो है वो खुदा बन के नहीं आया था। आप पढ़ेंगे बाइबल को तो वो खुदा बन के नहीं, वो इंसान बन के आया था, समझ रहे हो ना? इंसान बन के आया था। अगर खुदा होता तो उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुदा होता तो बोलते चल निकल के बाहर हो जा, ऐसे नहीं करता। खुदा नहीं बन गया था, वो इंसान के बन के बनाया था। उसने जो था दिखाया कि इंसान को पृथ्वी पे कैसे रहना चाहिए, इसलिए वो उसने बपतिस्मा भी लिया। अरे भाई, इंसान बन के आया तभी बपतिस्मा लेने, तो बपतिस्मा लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने दिखाया कि भैया अगर आपको धरती पे रहना है और अच्छे से रहना है, तो बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरत है? बपतिस्मा लेना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक हम नया जीवन नहीं पाएँगे, तब तक हम परमेश्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाएँगे, तब तक हम प्रभु से जुड़ नहीं पाएँगे, तब तक हम प्रभु की छत्र छाया में नहीं जा पाएँगे। इसलिए बपतिस्मा लेना बड़ा ज़रूरी है। बपतिस्मा का एक्चुअली मतलब होता क्या है? बपतिस्मा का मतलब मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने आते ही सबसे पहले जब 30 साल का आयु हो गया तो उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा इसलिए लिया कि वो था मनुष्य, और मनुष्य जब तक कि नया जीवन प्राप्त ना कर ले वो परमेश्वर से जुड़ ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? बपतिस्मा का मतलब कि आप पुराना जीवन को अपनी मृत्यु कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जो था क्रूस पे गया, तो वो उसका जो पुराना जीवन था खत्म, और उसको गाड़ा गया, और उसका मतलब गाड़ा गया, उसके बाद वापस रिज़रेक्ट हो गया, वापस पुनरुत्थान हो। वही हम लोग करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपना कहते हैं हमारा पुराना जीवन जो है मर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जब मर गए, तो अब हम पापी जीवन हमारा मरता है। अब हम गाड़े जाते हैं समुद्र, जब पानी में जाते हैं तो हम कहते हैं अब हम गाड़ दिए गए हैं, हमारा पूरा पुराना जीवन गड़ चुका है। अब हम जो है वापस जब हम लोग पानी में से निकलते हैं तो अब हम लोग नया जीवन मिल चुका होता है। ये आपको लगेगा कि बेवकूफ़ी वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होती, ये सच्ची में होता है। जब पानी से जैसे ही निकलोगे आप, है ना? डुबकी मार के वो नया जीवन मिल गया, मतलब आपका पापी जीवन मर गया, अब आप नया जीवन से आप जॉइन हो गए हैं, नया जीवन आपको मिल गया है। नया जीवन मिल गया इसका मतलब जो है पवित्र आत्मा अंदर आपका प्रवेश कर जाता है। सबसे बड़ा जो है ये सब आत्मिक दुनिया में होता है। पाप के क्षमा हो गए, आपको नया जीवन मिल गया, तो आप नई जीवन आपको मिल जाता है। तो ये दिखाया कि उसने क्या क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता से, ये परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि वो खुद ही खुदा है? पर वो अपने किसी पिता को आराधना कर रहा, अपने पिता को बोला तू मेरी सुनता है। तो ये हम लोगों को दर्शाने के लिए किया गया था कि अगर मैं मनुष्य हो बन के आया हूँ धरती पे, तो वो मैं मनुष्य के रूप से ही सारे जो भी कार्य करूँगा, आश्चर्यजनक काम करूँगा, वो सब मैं जो है मनुष्य रूप से होके ही करूँगा, और मैं पिता से जुड़ के ही कर सकता हूँ। बिना पिता से जुड़ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने विश्वास किया कि मैं जो सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करता था, आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब कि आप जुड़ जाते हैं, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ आप जो है संगति रखते हैं। अब जब जुड़ाव हो जाता है, आपको मालूम है, देखिए माँ और बच्चा हमेशा जुड़े रहते हैं गर्भ के अंदर, वैसे ही प्रभु ने हमको जोड़ के रखा है आत्मिक दुनिया में। जहाँ से हम हटे वहाँ से हम अलग हो गए, कहते हैं जो डाली मुझसे हटी वो तो सूख जाएगी।
तो उसने कहा तो वो मेरी हमेशा सुनता है, मतलब कि जो भी मैं प्रार्थना यहाँ से बोलूँगा धरती से उस स्वर्ग में सुनी जाएगी। उसको उसको कॉन्फिडेंस था, उसको इतना विश्वास था, उसको इतना बिलीव था। तो कहते हैं संगति रखना। अब जब हम जाते हैं 1 यूहन्ना में 5 का 14 में, उसमें लिखा है कि ये बोलता है कि दिस इज़ द कॉन्फिडेंस, कि मेरे को इतना विश्वास है कि जो चीज़, पौलुस कहता है, जो चीज़ मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार माँगूँगा वो मेरी सुनेगा। सबसे बड़ी बात ये समझिए, जो चीज़ हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार माँगते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है। अब हम लोग कोई फालतूकार चीज़ माँगेंगे तो वो जो है नहीं होगी पूरी। किसी की आप माँगोगे कि इसका इसका नाश हो जाए, हैं? या माँगेंगे कि इससे इसके इसके घर में ये क्लेश हो जाए, या किसी को गलत निगाह से और गलत चीज़ किसी के लिए माँगे, वो प्रभु नहीं करता। प्रभु दयालु है, प्रभु जो है प्रेम में चलने वाला प्रभु है, और प्रभु कहता है जो आप उन लोगों की उन्नति के लिए माँगो तो वो मैं दे दूँगा तुम्हें, है ना? किसी को बोलो चंगाई चाहिए, भैया प्रभु कहता है हाँ, मैं चंगाई दूँगा, मैं तो आया हूँ इसलिए चंगाई दूँ। किसी के लिए आप भलाई के लिए पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर है, उसको ब्लेस करना है उसको, तो आप बोलो नहीं बुद्धि माँगो उसके लिए तो मैं दे दूँगा। जो कोई बंदा जो है ऐसी स्थिति में हो गया है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, वहाँ जाके उसको बोलो नहीं बेटा तुम आप परेशान ना हो, प्रभु मेरी सुनता है। उसको ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलोगे और मैं प्रार्थना करूँगा तो हो जाएगा। तो ये आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मैं बोलूँगा भलाई के लिए, वो प्रभु मेरी सुनेगा। किसी के अंधकार के रास्ते में जाके किसी के लिए मतलब जो है धक्का मार के किसी को गलत-सलत काम करके आप कोई प्रयास करेंगे, वो प्रभु नहीं सुनता है। कि नाश करता नहीं है, प्रभु जो है आता है क्या बोलते हैं जीवन देने के लिए। तो जीवन जो है प्रभु ही में ही है, और हम देखते हैं कि हम लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी माँगेंगे वो होगा। पर हमें मालूम हो नहीं होता है कि हमें माँगना क्या है। तो बाइबल इसलिए दे दिया गया है कि हमको मालूम हो जाए कि हमें माँगना क्या है। जो चीज़ हमें मालूम नहीं है हमें माँगनी है क्या है तो हमें मिलेगी कैसे? सबसे बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात ये है। और माँगने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि गिड़गिड़ाना। प्रभु कहता है जब आप जुड़ गए मुझसे, जब आपने बपतिस्मा ले ली, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, जब आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, तो आप जुड़ गए। अब ये आपको पूरा विश्वास मुझसे कि मैं बेटा और बेटी हो गया हूँ। अब मैं जो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो भी माँगूँगा, वो मेरी बात सुन ली जाएगी। ये आप मान लो बिल्कुल। तो आज हम लोग इसी उस पे जो है केंद्रित रहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा ना करके। हमें मालूम है हर के घर में कभी कमी होती है, कभी घटी होती है, और हर आदमी को चाहता है कि मैं फलूँ-फूलूँ। हर एक आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे-अच्छे काम हो जाएँ। पर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए वही लैंग्वेज, वही भाषा बोलनी पड़ेगी। बाइबिल जो है एक किताब नहीं है, बाइबिल एक भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, कोई इंग्लिश में बात करते हैं, कोई तेलुगु में बात करते हैं, कोई मलयालम में बात करते हैं। हर चीज़ की भाषा अलग-अलग है। उसी प्रकार से बाइबिल एक भाषा है। बाइबिल किताब नहीं है, बाइबिल में ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं, बाइबिल में ऐसा कुछ ऐसा अनोखा नहीं लिख दिया है। बाइबिल एक भाषा है। भाषा मतलब लैंग्वेज, जो कि प्रभु यही भाषा को जानता है। प्रभु आपकी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मद्रासी और देहाती नहीं जानता है। प्रभु जो अपना लिखा हुआ इसमें वचन है वही जानता है। अगर प्रभु से अगर बात करनी है, उसने कहा कि तू मेरी हमेशा सुनता है। तो तू मेरी सुनता क्या है सुनता है? क्या सुनता है? तो यही सुनता है जो लिखा है बाइबल में, वही आप दोहराएँगे तो वही सुनेगा प्रभु। इसके अलावा कुछ भी सुना नहीं जाएगा। आत्मिक दुनिया में वही सुना जाता है जो बाइबल में लिखा गया है। इसमें लिखा है सरदूत वही सुनते हैं जो बाइबल में लिखा गया। ब जो लैंग्वेज इसमें लिखी गई वही आपको बोलनी है। वही बोलेंगे, वही सरदूत सुनेंगे, वही आत्मिक दुनिया सुनती है। अब हम लोगों को भजन संहिता में 23 लेने जा रहा हूँ, और जो है सब लोग बड़ा ध्यान से इसको समझिए। भजन संहिता 23 का इसका महत्व क्या है? ये एक भाषा है, ये एक एक कोड है, ये एक चाबी है, एक ताले की, और जो है ये एक बहुत बड़ा एक खजाना है, जो आपके पास उपलब्ध है, पर कोई इस खजाने को यूज़ नहीं करता। कोई इस चाबी को यूज़ नहीं करता है, कोई ताले को यूज़ नहीं करता। हर आदमी सोचता है कि मैं पढ़ लिख के बहुत पैसा कमाऊँगा और जो है बहुत सारा मेरा धन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भैया। पढ़ लिख तो हर आदमी कर लेता है, पढ़ना-लिखना अलग चीज़ होती है। ये देखिए शोभा मसीह अभी जॉइन कर रही हैं। जब सेशन खत्म होने वाला था सब लोग जॉइन करते हैं। कोई इश्यू नहीं, प्रभु सबको आशीष दे। तो ये खजाना है, देखिए आपके पास सोना हो, चांदी हो और हीरे मोती जवाहरात हो, वो कोई भी चोर करके ले जाएगा, है ना? पर आपके पास एक ऐसी चीज़ है, एक तो आपको मुँह दिया है, मुँह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रहस्य है।
ज़बान में आपके ज़िंदगी और मृत्यु होती है लिखा है, पर ज़बान से हमको बोलना क्या है? ज़बान से वही बोलनी जो भाषा प्रभु ने लिखी है। और जब प्रभु की भाषा हम आप अपनी ज़बान से बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है, पर ये आत्मिक दुनिया में ऐसे ही होता है। आपने जो वो बोलोगे, आप लोगों को मान लो अभी मैं बहुत चर्च में आता हूँ, लोग कहते हैं कि कहीं पैसा दब गया है, कहीं किसी का फ़ीस नहीं जमा हो पा रहा है और कई बार लोगों की तबीयत ख़राब है और विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हर एक के जीवन में होती हैं। किसी घर में क्लेश हो गया। पर वो भाषा हम लोग बोल ही नहीं रहे, हम लोग कहते हैं प्रभु हमको ठीक कर दे। प्रभु कहते हैं ये सब नहीं हम सुनता हूँ। प्रभु बोले प्रभु मेरा फीस का पैसा जमा हो जाए, वो नहीं सुनेगा प्रभु। बोले प्रभु मेरा ऐसा-तैसा हो जाए, प्रभु सुनेगा ही नहीं। आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, आपके ना आँसू काम आएँगे, ना इमोशंस काम आएँगे, ना भावनाएँ काम आएँगी। प्रभु जो है भावनाओं से नहीं चलता है, प्रभु अपने वचन से चलता है। जो वचन में लिखा है वही आप दोहराना है अपने मुँह से। इसका मतलब जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ज़िंदा हो जाता है, वचन ज़िंदा हो जाता है। तो हम वचन संहिता 23 पढ़ें। आप ये इसका वचन का महत्व बता देता हूँ। इसको जब वचन को डिक्लेयर करते हैं विश्वास से, भोर को सुबह उठ के, भोर को उठना इसलिए होता है क्योंकि उस समय आप शांत वातावरण में होते हैं। उस समय जो है आत्मिक दुनिया बड़ी सक्रिय होती है। उस समय जो होती है, प्रभु आपको कान लगा के बैठता है, कहता है, "अरे भैया, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी सुबह उठ के बैठे हैं, अपनी नींद त्याग के बैठे हैं। इसने क्या किया आज लव लगा के बैठा है कि नहीं मैं प्रभु से बातें करूँगा।" जब उत्पत्ति में देखते हैं, उसमें लिखा है कि प्रभु आता था एकांत में लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कूल ऑफ द डे, मतलब एकांत में आता था अपने आदम और हव्वा से मिलने के लिए। तो प्रभु आज की तारीख में एकांत में ही आता है, एकांत में ही आएगा। आपको आपको प्रभु एकांत में मिलेगा। आप सोचेंगे भीड़-भाड़ में, घर में चें-चें, चू-चू चल रही है, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हैं? और सीरियल चल रहा है, कोई गाने चला रहा है, कोई अपना इंस्टाग्राम चला रहा है। इससे प्रभु उस समय सुनेगा नहीं आपकी बात। आपका मन उस समय एकांत में ही होगा, आप और एकांत मन से ही प्रार्थना होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब वचन बोलते हैं, तो आप अपने कमरे को बंद कर लो, अलग कर लो, सुबह उठ जाओ। आपको नहीं उठ पा रहे हो 3 बजे, 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं उठ रहे हो तो 5 बजे। पर बनाओ कि इतना उठना ही उठना है। उठना ही उठना है, चाहे 2 मिनट की प्रार्थना करो, धीरे-धीरे आपकी 2 मिनट की प्रार्थना जब 1 घंटे में तब्दील हो जाएगी, पता नहीं चलेगी आपको। हमने भी ऐसे ही शुरू किया था, हमने 1 5 मिनट की प्रार्थना करते थे। करते-करते प्रभु ने अपना आप ही बोल ही देता है। वचन संहिता 23 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है दाऊद का वचन। दाऊद को आत्मिक दुनिया के बारे में पता था। दाऊद को मालूम था कि पैसे उसको कैसे हासिल करने हैं, शोहरत कैसे हासिल करनी है। उसको मालूम था कि दुनिया कैसे चलती है। इसलिए उसने गोलियत को मार दिया था। पहाड़ जैसे आदमी को उठा के पटक दिया, खाली अपने शब्दों से। तो उसमें लिखा है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। ये जो है आत्मिक दुनिया में परमेश्वर की भाषा है। इसमें लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा क्या करता है? चरवाहा करता है अपना भेड़ों को चराता है ना? जो है भेड़ जो होती हैं वो चरवाहे की आवाज़ सुनती हैं, उसके पीछे-पीछे चलती हैं और वो उसको हरी-हरी चराइयाँ में लेता है। उसने कहा वो मेरी हरी-हरी चराइयों में बिठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरोखों के पास ले चलता है। चरवाहा मतलब कि वो हमें लीड करता है, वो हमें कमी-घटी में जानता है और हम उसके पीछे-पीछे चलते हैं। जब उनको आवाज़ को सुनते हैं तो हमको ले चलता है। आवाज़ को सुनना मतलब उसकी कॉलिंग को सुनना, प्रभु की आवाज़ को सुनना मतलब प्रभु के वचनों को सुनना। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं और प्रभु के पीछे-पीछे होते हैं, तो प्रभु का काम क्या है? जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु वो करता क्या है? प्रभु हमको ले जाएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा और बोलेगा चलो आओ मेरे साथ चलो। और कहाँ ले जाएगा? हरी-हरी चराइयों में। हरी-हरी चराइयाँ मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छी जॉब, अच्छा दिमाग, अच्छा शरीर। ये सब हरी-हरी चराइयाँ हैं ना? और लिखा है और सुखदाई जल। जल क्या करता है? जल प्यास बुझाता है। जल प्यास बुझाता है। हम लोग क्या करते हैं संसारिक लोग क्या करते हैं संसार की प्यास के पीछे किसी को नया मोबाइल चाहिए, किसी को नई गाड़ी चाहिए, किसी को व्यभिचारी व्यभिचारी होते हैं उनको नई-नई जो है गलत काम करने के वो चाहिए, शौक चाहिए उनको, है ना? किसी को गंदी चलचित्र देखते हैं, उससे उनकी प्यास बुझती है, किसी को शराब चाहिए। तो लोग अपने कई लोगों को चाहिए कि मैं इधर से यात्रा करूँ विदेश की, उससे उनकी प्यास बुझती है। पर प्यास बुझती नहीं है, उनकी प्यास और बढ़ जाती है। तो कहते हैं अगर प्यास बुझानी है तो परमेश्वर ही अकेला ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे कि आपकी प्यास बुझ सकती है। प्यास बुझना का मतलब कि आपको तृप्त कर देगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसमें लिखा है कि जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आपकी सारी इच्छाएँ, सारी मनोकामनाएँ अपने आप ही पूरी होने शुरू हो जाती हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए कहते हैं परमेश्वर की राज्य और की खोज करो तो सारी वस्तुएँ तुम्हें मिल जाएँगी। तो ये लिखा है कि आपको अब वो तरफ करता है, उसमें लिखा वो मेरे क्या लिखा है? जी आता है, लगा है ही लीड्स मी। हाँ, वो जी में जी ले आता है। इसका मतलब कि वो मेरे मन को शांत करता है, समझ रहे हो ना? मेरे मन को शांत करता है, धर्म के मार्गों पे वो अपने नाम के निमित्त मुझे अनुयायी करता है। इसका मतलब वो हमको धर्मी बनाता है। इसका मतलब वो जो है हमको गलत काम करने से रोकता है। इसका मतलब उसकी आवाज़ जो अंदर बैठा है प्रभु, वो आपको गलत काम करने नहीं देगा। किसी को गाली-गलौच करने नहीं देगा आपको। कोई आपको मार दे, कंटाप मार दे, कोई थप्पड़ मार दे, कोई गलत बोल दे, फिर भी आप शांत रहेंगे। आप अच्छी बातें ही बोलेंगे क्योंकि प्रभु आपके अंदर बैठा है। कह रहे नहीं भैया उसने गलत बोल दिया, पर आप गलत बोलेंगे नहीं, आप अच्छा से ही बोलेंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा। ये प्रभु करेगा आपके। चाहे मैं घोर अंधकार की घाटी से होके भी गुजरूं, तराई से होके तभी भी मैं किसी तो मैंने तभी भी हानि से न डरूंगा। घोर अंधकार की घाटी क्या होती है? घोर अंधकार की घाटी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब कि जब आप हम लोग जुड़े हुए हैं प्रभु से, उसके बाद भी आप घोर अंधकार की घाटी से गुजर सकते हैं। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आपके घर में ज़िंदगी में टेस्टिंग आ सकती है, आपके ज़िंदगी में जो है परेशानियाँ आ सकती हैं। पर वो कहते हैं कि मैं डरूँगा नहीं क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है। समझ ना? प्रभु साथ में है, प्रभु हमेशा साथ में रहेगा। पर ज़रूरी नहीं कि प्रभु आपको उस क्या बोलते हैं कठिनाई से ये ना सोचिए निकलने नहीं देगा। कहता है निकलोगे पर मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, पर प्रभु कहते हैं प्रभु उसके साथ में था। उसको बंदी गृह में डाल दिया, फिर भी प्रभु उसके साथ था। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु में आ चुका हूँ, अब मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा ढकोसला है। ये झूठ है बहुत बड़ा, और ज़्यादा प्रॉब्लम आएँगी समझ लीजिए। जब आप प्रभु से चलेंगे तो अंधकार की शक्तियाँ और प्रबल हो जाएँगी। कहते हैं इसको चलो हटा दो इसको। इसको दिमाग में अपना फतूल डाल दो, उसको बोलो कि प्रभु से हटो, हट जाओ, और प्रभु से अलग करने की प्रयास करेगा, समझ रहे हैं? प्रभु से अलग नहीं होना आपको। तो ये जो है लिखा है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। ये बड़ा अच्छा लिखा है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो आपको सताएँगे, आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो आपको म मज़ाक बनाएँगे, माहौल बनाएँगे और आपको बदनामी करने का प्रयास करेंगे। पर क्या लिखा? प्रभु लिखता है, प्रभु मेरे सताने वालों के सामने मेरी मेज़ बिछाता है। कि जब आप प्रभु में हैं, जब आप प्रभु से जुड़ चुके हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो प्रभु का मेन काम क्या है? प्रभु ही आपकी जो मार्गदर्शन करेगा। प्रभु उनके सामने जो आपको सताते हैं, जो आपको चिढ़चिढ़ाते हैं, जो बड़बड़ाते हैं, जो आपके सामने आपको नीच दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके सामने आपको इतना ऊपर उठा देगा, आपके जो है स्टेटस को, आपकी नॉलेज को, आपकी जॉब को, आपके पैसे को, आपके रुतबे को इतना ऊपर उठा देगा कि वो लोग बोलेंगे अरे भाई हमने तुमको सताया था, ये तो भाई और ऊँचा उठता जा रहा है। ये बड़ा मिरेकल होता है, ये मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ भी जब जाता हूँ, जहाँ पे काम करता हूँ, मेरे चिढ़ने वाले बहुत सारे हैं। मेरे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, और मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ अपने ऊपर। मेरे पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मेरे को नीचे कराने का हर प्रयास किया जाता है। इवन मेरे सीनियर्स भी मुझे नीचे कराने का प्रयास करते हैं। पर जब मैं देखता हूँ मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, मेरा कोई बाल-बांका ही नहीं कर पाता। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली चुपचाप शांत रहता हूँ। मुझे कोई गाली भी दे देता है, मैं शांत रहता हूँ। चलो बोलते रहो, हमको क्या दिक्कत है। क्योंकि जो है मेरी लड़ाई तो कौन लड़ेगा? मेरा परमेश्वर लड़ता है। अगर मैं लड़ाइयाँ मैं अपनी खुद ही लड़ दूँगा, तो प्रभु मेरी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको लड़ाइयाँ अपने प्रभु के हाथ में देनी है। आप अपनी लड़ाइयाँ अपने आप लड़ लेंगे, प्रभु कहेगा जाओ भैया अपने आप ही लड़ लो, हमारी ज़रूरत ही नहीं तुम्हें। तो आप अपनी लड़ाइयाँ अपने प्रभु के हाथ में दीजिए, और वहाँ पे देखिएगा आपकी इतनी उन्नति होगी, आपको इतना रुतबा मिल जाएगा, आपकी हर चीज़ में आपकी आमदनी डबल हो जाएगी। आपको बहुत मतलब ब्लेसिंग मिल जाएगा, है ना? आपको शांत रहना। और लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ चलेगी। इसमें लिखा है करुणाई और भला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि क्षमा, प्रभु क्षमा करता रहेगा। आपसे जाने-अनजाने में कोई गलती भी हो गई, तो प्रभु कहता है नहीं भई मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको मैं क्षमा करूँगा। है ना? और उसमें लिखा अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, मतलब कि फ़ेवर पे फ़ेवर। कोई भी चीज़ आप करने जाओगे, आप हाथ डालोगे तुरंत भैया धड़, 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 बीज लगाया नहीं कि आम का पेड़ निकला, उसमें आम निकलना शुरू। इसका मतलब कि जिस काम में हाथ डालोगे, पढ़ाई में हाथ डालोगे, पढ़ाई में आपको इतना बुद्धि आ जाएगी, हैं? जॉब में लगाओगे तो जॉब में आ जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, प्रभु का इतना ब्लेसिंग रहती है, बड़ा मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस गूगल मीट के माध्यम से मैं प्रभु की
बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मेरा टेंडर जहाँ नहीं निकलना होता वो अपना आप ही टेंडर निकल जाता है। प्रभु को बड़ा ब्लेसिंग है। मैं जहाँ नहीं जाता हूँ डॉक्टर्स अपना आप ही तारीफ करने लग जाते हैं मेरी, जबकि मुझे मालूम मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। प्रभु जो है अनुग्रह देता है। प्रभु आपको लोगों की से के बीच में आपकी तारीफ करवाएगा, आपको उन्नति करवाएगा। तो प्रभु करवाता है आपको फेवर जो है, अनुग्रह। आपको आपको लग रहा हो कि पढ़ाई से मैं बहुत जो है अधिकारी बन जाऊँगा, बहुत बड़ा गलत आप सोच रहे हैं। पढ़ाई और लिखाई से आदमी नहीं बढ़ता, समझ रहे हो ना? प्रभु के अनुग्रह से बढ़ता है। ऐसे अगर होना शुरू हो तो हर आदमी पढ़ने लिखने वाला आईएएस ऑफिसर, पीसीएस बन जाए। पर जो बंदा अगर प्रभु को जानता है, तो भाई वो बंदा जो है सारे आईएएस, पीसीएस से ऊपर है, ये मैं आपको बता दूँ। पैसा और जो ऐसी चीज़ होती है जो पैसा आप हाँ, कमा नहीं सकते, वो ऊपर से ही आता है। पैसा देने वाला प्रभु है ना? हेल्थ देने वाला प्रभु है, दिमाग देने वाला प्रभु है। आपके पास दिमाग ही नहीं होगा तो आप क्या पढ़ पाओगे? कुछ नहीं पढ़ पाओगे कुछ, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ देता है। प्रभु सृष्टि का निर्माण किया है, आपको बनाया है। लोग आज की तारीख में बड़ा गुमान रखते हैं कि अरे भैया मैंने अपनी मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया। उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं, है ना? क्योंकि मेहनत करने की दिमाग जो था और बिज़नेस चलाने का दिमाग भी तो प्रभु ने दिया था। वो दिमाग ही निकल जाएगा तो आप क्या कर पाओगे? एक कार में से उसकी इंजन ही निकाल लो, क्या चल पाएगी कार? उसी तरह एक बंदे का दिमाग ही निकाल लो, व्यक्ति का दिमाग ही निकल जाए तो वो चाहे जितना बड़ा मोटा-चौड़ा और बहुत देखने में अच्छा हो, उसका दिमाग की फिसड्डी हो जाएगा तो क्या कर पाएगा? तो क्या दिमाग भी प्रभु देता है, बुद्धि भी प्रभु देता है। बुद्धि एक आत्मा होती है। हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आज ज़्यादा लंबा-चौड़ा लेने वाला नहीं हूँ। हमने छोटा-छोटा वचन लेंगे, सब लोग इसको आराम से समझिए। तो आज हम लोग समझा कि प्रभु का 23 भजन संहिता 23 सब लोग जो है सुबह उठ के ये क्या घोषणा करा करिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। तो ये बोलने से प्रभु सुनता है। आत्मिक दुनिया में हड़कंप मच जाता है। आत्मिक दुनिया में जो है एक नई जो है प्रकाश जो है जागता है। तो ये भाषा है पूरी बाइबल की। वचनों को पढ़िए, समझिए धीरे-धीरे, और ना समझ में आए तो हमसे पूछिए, हमसे ना समझ में आए तो हम कहीं और पूछ के बताएँगे। हमको खोजने का बड़ा शौक है। तो जो है आज हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, तो प्रभु इसको समाप्त करेगा। शिवानी बेटा से मैं बोलूँगा कि अंतिम प्रार्थना करें, और भजन संहिता 91 से जो है पूजा बेटी ही समाप्त करेगी। सभी को आशीष मिले। आमीन आमीन भाई साहब। शिवानी बेटा आप हो लाइन पे? शिवानी बेटा नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। कोई नहीं, पूजा बेटा आप, शिवानी लाइन पे हो बेटा? अंतिम प्रार्थना कर दो जल्दी से, छोटी सी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर आज के वचन मेरे परमेश्वर परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा, जितने भाई बहनों ने सुना है मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी भाई बहन ब्लेस हुए हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर इनके पढ़े जाने से, परमेश्वर इनके सुने जाने से मेरे परमेश्वर सभी को आशीष मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर परमेश्वर जो परमेश्वर अपने टूटे हुए मने को लेके मेरे पिता जुड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज कोई शेम न जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता, इनकी हर एक प्रॉब्लम हर एक समस्या मेरे परमेश्वर आज दूर होने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक बेविचारी के लिए, बेरोजगारी के लिए, अंधे लंगड़ेपन के लिए परमेश्वर, रोगियों के लिए मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी परमेश्वर मुसीबत में है परमेश्वर, समस्या में है मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, वो आपके पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर वो दूर होने पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। आप महान है मेरे परमेश्वर पिता, आप सदा मेरी सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता। इस रात्रि के समय मेरे परमेश्वर हर एक को मीठी नींद देना मेरे पिता, और शिवा का दिन आपके प्रिय से प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। सारी याद और गौरव महिमा आपको देते हुए परमेश्वर छोटी सी दुआ को हम मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में। सुनिए पिता, और बड़ी दया से सुंदर के राज के महल में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन, आमीन। पूजा बेटा भजन संहिता 91 पढ़ दो सबके बेनिफिट के लिए। परमेश्वर हमारा रक्षण, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है।
वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उस ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप। गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस बेटा। ये समय होगा, किसी को अगर कुछ प्रार्थना की ज़रूरत है या टेस्टिमनी है या कुछ पूछना है तो आप 5 मिनट के अंदर आप अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, वरना हम समाप्त करेंगे। चलिए, होप करते हैं सब लोग अच्छे हैं, कुशल मंगल है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा। तो हम समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करिए। कल फिर से जुड़ेंगे आधे घंटे के लिए। समय हमने आधा घंटा कर दिया है। जैसे सब लोग जल्दी से छोटा वचन, छोटी प्रार्थना और अपने-अपने घरों में अपने प्रभु को जो है आराधना करते रहिए और जुड़े रहिए। जय यीशु की। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस एवरीवन। गुड विशेस।